फुल मून का समय आ गया और फुल मून आते ही एक अलग एनर्जी में, अलग ज़ोन में हम अपने आप को पाते हैं। तो ये समझ लीजिए ये जो फुल मून आ रहा है ये लियो राशि में है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ये फुल मून की वीडियो सिर्फ लियो वालों के लिए है। और जो नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी आई है, मैं उसे वापस प्रेम के साथ उसी जगह वापस भेजती हूँ जहाँ से आई है। तेज पत्ते को एक-एक करके बर्न करेंगे और बर्न करके जो एशेज़ इकट्ठी हुई हैं उनको बाहर हवा में ब्लो कर देंगे और बोलेंगे यूनिवर्स थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। फुल मून का समय आ गया और फुल मून आते ही एक अलग एनर्जी में, अलग ज़ोन में हम अपने आप को पाते हैं। आज की वीडियो होगी फुल मून से रिलेटेड। क्या होगा, आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी जो आपको वापस से रिचार्ज करेगी और वो सारी एनर्जीज को शेड करेगी जिनको आप अपने आसपास बिना बात के लिए, वो कहते हैं ना, बोझा लादे हुए हैं। यानी ऐसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझा, इमोशंस का बोझा, दुनियादारी का बोझा, मतलब इतने सारे बोझे को लादे हुए हैं। तो जो आपकी अपनी खुद की एक पहचान है, जो रियलिटी में पहचान है, आज इस एक्टिविटी से मैं उस पहचान को निकालने में आपकी हेल्प करूंगी ताकि आपको पता चले आप वाकई में कोहिनूर का हीरा हैं और आप ऐसे ही नहीं बना दिए गए कि जाओ जी धरती पे टाइम वेस्ट करके आ जाओ। तो इसलिए इस वीडियो के हम एंड तक जुड़े रहेंगे क्योंकि एक्टिविटी मैं चाहती हूँ आप बहुत ध्यान से समझें, करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. क्योंकि फुल मून 12 तारीख को है, आपके लिए ये एनर्जीज रहेंगी। 11 की रात को कर सकते हैं, 12 की रात को कर सकते हैं, 13 की मॉर्निंग में भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि समय नहीं है। बट आइडियल टाइम कब होगा? 12 तारीख को होगा जब आप चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ये एक्टिविटी करें। यस, ये टाइम बेस्ट है आपके क्रिस्टल चार्ज करने का, ये टाइम बेस्ट है आपके लिए बहुत सारा मून वाटर भी प्रिपेयर करने का, बिकॉज अगले वाले टाइम में एक्लिप्स का टाइम होगा और मून वाटर प्रिपेयर नहीं होगा। तो ऐसे में पहले से ही बता रही हूँ, एटलीस्ट 2 बॉटल्स तो मून वाटर की जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि लंबे अंतराल तक चले। उस तक भी आती हूँ क्या करना है, कैसे करना है और इस एक्टिविटी में हम क्या समझने वाले हैं। तो वीडियो बिगिन करती हूँ। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक और दिल से आभार, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए नए नए सब्सक्राइबर हैं, अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं तो बता दूं मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपकी जिंदगी को कुछ इस तरह से बदल पाऊं, कुछ इस तरह से एक दिशा दिखा पाऊं जो शायद आपको अपने आप से एक और बेटर इंसान बनने में हेल्प करे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये जो फुल मून आ रहा है ये लियो राशि में है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ये फुल मून की वीडियो सिर्फ लियो वालों के लिए है। जब भी मैं बताती हूँ किसी राशि में है तो उसका मतलब ये होता है कि उस साइन के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो उजागर होंगे, यानी ऐसे वाले ट्रेट्स उजागर हो रहे हैं जो हम सब के अंदर हैं। लियो के ट्रेट्स उजागर हो रहे हैं तो हमारी जो एक्टिविटी होगी वो उस चीज से रेलेवेंट होगी ताकि हम उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठा पाए। तो ये एक्टिविटी हर किसी को करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप किस राशि से या किस सन साइन से या किस मून साइन से कनेक्ट रखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा क्लेंजिंग के लिए। सबसे पहले तो कोई भी क्लेंजिंग से रिलेटेड टूल होगा, जैसे कि पालो सांटो हो सकती है, सेज हो सकती है, या आप गूगल अगर चलाते हैं घर में तो गूगल हो सकती है, कोयले का या कंडे के ऊपर आप गूगल चला सकते हैं। या इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आप कपूर या कैम्फर यूज करते हैं तो आप उसको भी एक हॉट प्लेट पे जला सकते हैं। कोई भी ऐसी एनर्जी जिससे हम क्लेंजिंग करेंगे वो वाला टूल हमें चाहिए। दूसरा हमें चाहिए एक दिया। देसी घी का दिया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कैंडल भी यूज कर सकते हैं। तीसरा हमें चाहिए एक कोई भी ऐसा क्रिस्टल, अब वो ब्रेसलेट के फॉर्म में है, टम्बल के फॉर्म में है, ट्री के फॉर्म में है, स्फीयर के फॉर्म में है, कोई भी क्रिस्टल जो ब्रेसलेट जिससे रिलेटेड हो। 2 आपको क्रिस्टल्स दे रही हूं मैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, सिट्रीन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एम्पलीफाइंग का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और जो मैं इस टाइम आपको एक्टिविटी कराऊंगी वो कुछ बढ़ाने वाली बात के लिए कराऊंगी।
और तो इसलिए आपको इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल चाहिए। अगर नहीं है तो इसके बिना भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बे लीव्स। बे लीव्स कितने चाहिए? हमें 5 बे लीव्स चाहिए, यानी तेज पत्ता। अगर आपके पास नहीं है, बे लीव्स नहीं है, तेज पत्ता नहीं है, तो हम नॉर्मल एक शीट ऑफ पेपर भी ले सकते हैं, एक कागज को भी ले सकते हैं। कोशिश करिएगा, तेज पत्ता किचन में सबके होता है, मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये मत सोचिएगा अरे रे ये तो है ही नहीं, क्या करें। कोई बात नहीं, पेपर पे कर लेंगे हम। इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को करने के लिए, राइट? जैसे कहते हैं ना, चाय का कप बनाओ तो एक नॉर्मल चाय का प्याला भी चाय का स्वाद तो आपको देगा ही देगा। अगर आप उस चाय के अंदर थोड़ी सी तुलसी डाल दें तो वो और स्वाद हो जाएगा। उसके अंदर काली मिर्च और अदरक कूट के डाल दें तो वो चाय का मजा एक दुगना हो जाएगा, फ्लेवरफुल हो जाएगी और आपको शायद ज्यादा सुकून दे पाए। तो ऐसे में अगर सिंपल चाय है, चाय में अदरक या काली मिर्च या नहीं है आपके पास तुलसी, तो इट इज ओके। ऐसा तो नहीं कि हम चाय नहीं पी सकते, या इलायची नहीं है तो हम चाय नहीं पी सकते, या चाय का स्वाद बदल जाएगा। तो ऐसे में ही जब भी मैं आपको कोई इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ तो कोशिश क्या करो, है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसके बिना भी हम कर सकते हैं। मेन मुद्दा है आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी और एक एक्टिविटी को करना। चलो जी, ये सब चीजें हो गई। हमें इसके साथ साथ में रामादासा मेडिटेशन यूज करेंगे, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, आपको इसी को ही सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले एक लाइट, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, समय मैं बता चुकी हूँ। पालो सांटो है, सेज है, गूगल की धुनी है, जो भी आपने क्लेंजिंग के लिए टूल यूज किया है उसको आप जलाएंगे, लिट करेंगे और चारों तरफ आप अपने चारों तरफ उसको घुमाएंगे। उसके साथ साथ आप अपने घर में चारों तरफ जाएंगे, मतलब एक रूम टू दूसरे रूम टू तीसरे रूम। कोशिश ये करिएगा कि सब खिड़कियां दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि एटलीस्ट वो नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकल पाए। अब ये करते समय हमें कुछ सेंटेंस बोलना है। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप उसे समझ सकते हैं और उसी तरह से मिलता जुलता सेंटेंस बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं अपना ऑरा क्लेंस करती हूँ टॉप टू बॉटम। मैं अपना ऑरा क्लेंस करती हूँ अपने चारों तरफ। मेरी एनर्जी पूरी रिस्टोर हो रही है। जितनी भी मेरी सराउंडिंग्स है मेरे आसपास, उनको मैं क्लेंस करती हूँ, स्पेस को क्लेंस करती हूँ। और जो जो नकारात्मक ऊर्जा जहां से भी आई है, मैं उसे वापस प्रेम के साथ उसी जगह वापस भेजती हूँ जहां से आई है। मेरा घर, मेरा आसपास का एरिया, मेरे आसपास की स्पेस और मेरा घर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ ओत प्रोत है। डन, कर लिया। मतलब आपने क्लेंस किया है और आपने चारों तरफ घर में घूमा है और उसके बाद आपके घर में क्लेंजिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है हम घूम नहीं सकते, मतलब कोई क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, धूनी तो जला रहे हो आप, कुछ और तो नहीं कर रहे हो। और उसके बाद नेक्स्ट हमें स्टेप क्या करना है? हम आराम से बैठेंगे। मैंने आपसे कहा था 5 बेलीज लेनी है, 2 क्रिस्टल लेने हैं, और हाँ, बेलीज पे लिखने के लिए पेन भी चाहिए। अब पेन का इंक का कलर आप नीला ले सकते हैं, आप लाल ले सकते हैं, आप हरा ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है वो है ही नहीं, तो आप कोई भी, जैसे मार्कर पेन है वो यूज कर सकते हैं, स्केच पेन है वो यूज कर सकते हैं, सिंपल एक पेन है वो भी यूज कर सकते हैं। तो कल इंक का कलर अगेन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको जिस भी तरह से जो भी कलर चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। दिया जलाएंगे, शांति से थोड़ी देर बैठेंगे। कहाँ बैठकर करनी है एक्टिविटी? अब आपके घर में छोटा सा कोई प्रेयर का रूम है, एक स्पेस बनी हुई है, कोई अलमारी के पास है, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां बैठकर शांति से ये एक्टिविटी कर सकते हैं। बाहर चांदनी रात में बाहर बैठ के चांद को निहारते हुए करनी है तो बालकनी में, ग्राउंड में, गार्डन में कहीं भी कर सकते हैं। उन सब में से नहीं, बहुत ज्यादा ठंड है, अगर आप कनाडा से देख रहे हो जहां बहुत माइनस में अभी भी टेम्परेचर है, तो आप अपने घर से भी कर सकते हो, यानी अंदर कमरे के अंदर बैठकर भी कर सकते हो। लाइट करेंगे हम दिया। दिया लाइट करने के बाद थोड़ी देर आंख बंद करेंगे, गहरी 2 से 3 सांस लेंगे और उसके बाद हम मेडिटेट करेंगे। हम मेडिटेट जब कर रहे हैं तो उस समय आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी करनी है। जानते हो क्या है एक्टिविटी? वो एक्टिविटी ये कहती है कि आप आंख बंद करके अपने सामने एक स्क्रीन इमेजिन कर रहे हैं। मतलब एक, जैसे थिएटर में मूवी देखते हैं वैसा एक ब्यूटीफुल सा स्क्रीन है,
और आपकी जिंदगी की एक पिक्चर शुरू होने वाली है। कैसी पिक्चर शुरू होने वाली है? जिसमें आपका बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, और भगवान की तरफ से ये आ रहा है कह के कि आप दुनिया के नायाब हीरे हैं। तो आप देखेंगे स्क्रीन है और उसके ऊपर आपका नाम आ रहा है। जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ, नीति, डिवाइनली ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी, उसके बाद NEETI बड़ा सा। आपने भी अपना पहला नाम इमेजिन करना है, स्क्रीन पर है। अब उसके सामने आपकी छवि जिंदगी की, आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर भगवान ने कूट कूट कर भरी हैं नायाब तोहफे की तरह, वो आपने देखना है और सोचना है। और अपने हर एक वर्ड के नीचे आपको डिस्क्राइब करते हुए एटलीस्ट एक नहीं तो 2 या 3 वर्ड्स आपको सोचने हैं। जैसे कि मैं अगर एन देखती हूँ तो एन के नीचे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं एन देखती हूँ तो एन के नीचे लिखा हुआ है नोबल नीति, नेचुरल नीति, निटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति, नोटिसेबल नीति। तो ये सारे के सारे एन के एडजेक्टिव्स हो गए। एडजेक्टिव्स मतलब आपकी पहचान है, ये आपके अंदर हैं गुण। इसके बाद अगला अल्फाबेट आप इमेजिन करेंगे ई है। ई के नीचे क्या लिखा हुआ है? ई के नीचे लिखा हुआ है एम्पावर्ड नीति, एंड्योरिंग नीति। दूसरा ई एक और है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? एनर्जेटिक नीति, एम्प्लॉयबल नीति। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके अंदर पूरी काबिलियत है, आपको बहुत अच्छी सी जॉब भी मिल सकती है, तो आप एक कोई ऐसा डिस्क्राइबिंग वर्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला अल्फाबेट आया, लेटर आया टी। एन हो गया, ई हो गया, ई हो गया, फिर अगला है टी। टी से टैलेंटेड नीति, थैंकफुल नीति, थॉटफुल नीति। देखो 3 तो मैंने आपको बता दी है। अब अगला आ गया आई, इनक्रेडिबल नीति, आइडियल नीति, इमेजिनेटिव नीति, इनकम्पेरेबल नीति। अब आई के भी मैंने 4 बता दिए। अब ये तो हो गए एग्जाम्पल। अब यहीं पॉज करो, आप इसी स्क्रीन को यहाँ पॉज कर दो, सारा नाम लिखा और उसके सामने ये लिखे हुए हैं। अब जब आप मेडिटेट कर रहे हो और वो जो सुंदर सा स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर आप अपना नाम लिखा हुआ बड़ा बड़ा देख रहे हो, उस नाम से रिलेटेड एक एक वर्ड यानी एक एक अल्फाबेट या लेटर के नीचे 2 से 3 वर्ड्स देख रहे हो, या शायद एक ही देख रहे हो। वो आपकी पहचान है, वो पहचान जो आपके अंदर है, वो पहचान जिसको आप उजागर करना चाह रहे हो, वो पहचान जो आपको ये बता रही है आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं, ये सारे गुण हैं। तो इनको टाइम है डस्ट करने का, इनको टाइम है पॉलिश करने का, इनको टाइम है चमकाने का, इनको टाइम है सुंदर सा बाहर निकालने का, इनको टाइम है अपनी लाइफ में इनको यूज करते हुए अपनी लाइफ को एक अलग नजरिया देने का। अब जब आपने इमेजिन कर लिया वो स्क्रीन है, उसके बाद आप देख के आओगे कि उसी स्क्रीन में से आप निकल के आ रहे हो। आप बाहर निकल के आ रहे हो, आप दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, और वो सारे के सारे जितने वर्ड्स आपने लिखे हैं वो सारे आपके पास, आपकी झोली में आप ही के हैं, आप तक आ गए। दैट्स इट। आंख खोलेंगे और वो जो आपके पास 5 मैंने पत्ते लिए हैं, 5 बे लीव्स दिए हैं, हर एक बे लीफ पे अगर आप एक अल्फाबेट लिख रहे हो नीति का एन, तो उसके सामने जो जो आपने लिखा था ना, नोबल नीति, नाइस नीति, तो वो आप लिखेंगे। ई का लिखा था तो वो जो वो 2 से 3 शब्द थे वो लिखेंगे, फिर ई का वो लिखेंगे। अब आपको अपने नाम के हिसाब से लिखना है। तो मेरे तो 5 लेटर्स हैं, NEETI, इसलिए मैंने 5 बेलीज बोले। अब में से कोई ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे अरे हमारा नाम तो बहुत बड़ा है, शंकर प्रसाद, ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे, कितने पत्ते लेंगे मैम? ऐसे में आप एक पत्ते पे 4 भी लिख सकते हो, SHA, और उससे S से सोशल, H से जो आपको लग रहा है हम्बल। ओके, तो आपने एक एक शब्द लिख दिया और इनको सबको आपने अपने सामने रखना है, जो जितने भी लीव्स हैं। एक में आ गया पूरा नाम, बहुत अच्छा। 2 में, 3 में आपका नाम आ गया। उसके बाद आपने अपने दोनों टम्बल्स हैं, या क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, या क्लियर क्वार्ट्ज की जापमाला है, या सिट्रीन का कुछ भी है, तो वो आपने उन पत्तों के ऊपर रखना है और आंख बंद करके भगवान को थैंक यू बोलना है। मुझे
इतनी सारी खूबियों से नवाजा, इतनी सारी चीज़ों से नवाजा, उसके लिए मैं दिल से आपका थैंक यू बोलता हूँ, दिल से आपको थैंक यू कहती हूँ। मुझे काबिल बनाया है कि मैं इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारा चेंज ला पाऊँ। इतना कहने के बाद आप बहुत प्यार से उन लीव्स को देखेंगे, शांति से, तसल्ली से, और वो फ़ील करेंगे उस तरह की सारी एनर्जी, उस तरह की हर फीलिंग जो ये आपको बोले कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ और अब मैं अपनी पूरी एनर्जी में, मैं अपने पूरे रियल सेल्फ में अंदर घुसती हूँ ताकि मेरी लाइफ अब टोटली चेंज हो जाए। बस इतना ही करना है आपने। इसके बाद वो जो लीव्स हैं उनको हम लेंगे और लेके उन्हें एक-एक करके बर्न करेंगे, यानी तेज पत्ते को एक-एक करके बर्न करेंगे और बर्न करके जो एशेज़ इकट्ठी हुई हैं, उनको बाहर हवा में ब्लो कर देंगे और बोलेंगे यूनिवर्स थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। और आप वापस आएँगे, वापस आके हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ के वापस से आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं या एक छोटी-सी ग्रैटिट्यूड की लेटर लिख सकते हैं। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, वो सब शेड किया, वो सब नकारात्मक ऊर्जा वापस भेजी जो हमारे लिए पूरी नहीं है, मतलब इट्स नॉट मेंट फॉर अस। दूसरी चीज़, वो सब गुणों के बारे में हमने अपने आप को और ऊपर वाले को थैंक यू किया, जिनके साथ हम ओत-प्रोत हैं, भरे हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू रियली, रियली हेल्प यू। अब आप बोलोगे मैम क्रिस्टल्स का क्या करना है, टंबल्स का या जो हमने वहाँ रखे थे उनका क्या करना है? उनकी एनर्जी से आपकी एनर्जी एम्प्लीफाई हुई, ऐड ऑन हुई और विद द रिज़ल्ट आप अपने आप को मोटिवेटेड पाएँगे और अपनी हर एक खूबी को आप रियलिस्टिक वे में सरफेस पे पाता हुआ पाएंगे और अपने आप को उस मोड में वापस से सेट करेंगे। दिस इज ऑल फॉर द एक्टिविटी टुडे। अगर आपको मजा आया, बहुत अच्छा लगा और ये करने के बाद तो जरूर आके बताइएगा कैसा रहा। प्लस इसके साथ साथ में शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर बार एक नई एक्टिविटी और कुछ एनकरेजिंग और कुछ डिफरेंट एक्टिविटी लेकर आती हूँ और आपकी हेल्प करती हूँ। इस चैनल को बहुत सा प्यार देने के लिए फिर से आपका थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, मून डेट्स याद रखा करो, अगर नहीं याद रहती तो मून कैलेंडर जो मेरे चैनल पे है उसको यूज किया करो, बिकॉज इसके अंदर सारी डेट्स होती हैं कब कब आपको क्या करना है। अगर आपको क्रिस्टल्स चार्ज करने हैं तो अब चार्ज कर लीजिएगा, बिकॉज मार्च में चार्ज नहीं होंगे और कम डेट्स हैं। नेक्स्ट मंथ में फुल मून में एक्लिप्स है, इसीलिए मैं कहती हूँ फुल मून से, इसी फुल मून पे आप अपने क्रिस्टल्स भी चार्ज कीजिएगा और इसके साथ साथ में वाटर जो बनाना है मून वाटर वो भी अभी प्रिपेयर करिएगा। वंस अगेन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।